जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 2 है, नागरिकता, उसके बारे में आप देखेंगे। हम भाग 1 में आपको बता देते हैं भारत राज्यों का संघ है, उसके 4 अनुच्छेद थे, ठीक है। उसको चारों के बारे में हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, नागरिकता, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक और नागरिकता है, क्या है आपका? नागरिकता है। नागरिकता क्या? नागरिकता जो है एक प्रकार की सुविधा है। क्या सुविधा है? नागरिकता एक प्रकार की क्या है? सुविधा है, जिसे हम फैसिलिटीज कह सकते हैं, ठीक है। जो किसी भी देश के जिस देश की नागरिकता उसके पास रहेगी, उस देश का जो कुछ जो खास जो अधिकार होता है उस देश के नागरिक को दिया जाता है, उसी को नागरिकता कहते हैं। नागरिकता हमारे संविधान में ब्रिटेन द्वारा लाया गया है। भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो आपका ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता आपका वो ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो नागरिकता का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, नागरिकता का सिद्धांत दिया था अरस्तू ने। दिया था, ठीक है। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तू ने दिया था। और जो भारतीय संविधान में जो नागरिकता लाया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। नागरिकता वो चीज़, जैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमको, जैसे हम कहीं जाते हैं, हमको कुछ खास, कोई अगर विदेश का मान लीजिए भारत में आ रहा है तो वो घूमेगा, बिजनेस करेगा और कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उसको कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसको नहीं दिए जाएंगे, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रखे गए हैं। जैसे वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सरकार के विरोध में अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो प्रदर्शन करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो। और कोई विदेश का नागरिक आके यहाँ के सरकार के जो धरना प्रदर्शन इसके बारे में विरोध नहीं कर सकता, या फिर चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, सरकारी नौकरी में भाग नहीं ले सकता है। वो जो है ये सब सुविधाएं सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए होती है। तो जो नागरिकता है वो क्या है? एक प्रकार की सुविधा है जो भारत के नागरिकों को ही मिलती है। जैसे कि कोई अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, मान लीजिए अगर हम अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के जाएंगे तो वहाँ पे हमको कुछ उसको देखने के लिए जो चार्ज रहेगा उसका पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो वहाँ के नागरिकों के लिए जो कुछ पेमेंट कम रहेगा, क्योंकि वो वहाँ का नागरिक है, तो उसको क्या वो सुविधा है, नागरिक होने के नाते वहाँ की उसको सुविधा प्राप्त है। अगर कोई भारत में आएगा नालंदा विश्वविद्यालय घूमने, तो जो अंग्रेज रहेगा, अंग्रेज या फिर कोई किसी भी देश से आएगा तो उसका जो चार्ज रहेगा उसको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे तो हम भारत नागरिक हैं, अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो क्या है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता वो क्या है? एक प्रकार की सुविधा है, जो क्या है, जो 18 साल के ही बाद मिलती है। और जो बच्चों को नागरिकता मिलती है, जो सुविधाएँ वो उनके माता पिता के आधार पर उनको सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं जो 18 साल से कम है। हमको नागरिकता एक्चुअली में मिलती है 18 साल के बाद, ठीक है। जैसे हमको वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद, पासपोर्ट 18 साल के बाद, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद, ये सब क्या है 18 साल के बाद ही मिलती हैं, ठीक है। तो नागरिकता है, ठीक है। जो जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है आपका अनुच्छेद नागरिकता का है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो अनुच्छेद आपका 5 है, इसमें अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब से संविधान आपका प्रारंभ होता है, यानी कि संविधान कब से प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950। जब से संविधान प्रारंभ होता है उस समय से जो भारत में है वो क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय से जो भारत में है वो क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5। उसके जो हमारा अनुच्छेद 6 है वो कहता है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग भारत चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले गए थे। फिर जो पाकिस्तान चले गए थे अगर उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो
जैसे मान लीजिए वहाँ पे गए, वहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, उनका घर यहाँ पे है, बंटवारा होने के बाद सबका घर अलग अलग हो गया ना, किसी का पाकिस्तान में खेत चला गया, किसी का हिंदुस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लोगों को नागरिकता है, वो अगर अनुच्छेद 6 कहता है, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से अगर पहले भारत में आ जाते हैं तो उनको नागरिकता, एक फॉर्म भरें, अपना नागरिकता ले लें 19 जुलाई 1948 से पहले। अगर 19 जुलाई 1948 से अगर बाद आएंगे तो उनको परमिट भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? परमिट रूल। क्या है? परमिट रूल। तो दोस्तों इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि जो परमिट रूल और कब से लागू हुआ था। 19 जुलाई 1948 से परमिट रूल लागू हुआ था। इसमें मान लीजिए आप लोग अनुच्छेद 6 समझ में आया, जैसे कि कोई भारत से पाकिस्तान चला गया, उसको वहाँ पे समोसा महंगा मिल रहा है, तो कहा नहीं, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में समोसा महंगा इसलिए हम भारत चला गया। तो इसका मतलब क्या है? वो जब भारत चला गया तो उसको अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ जाता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है। अगर उससे बाद आएगा उसके बाद तो उसको क्या मिलेगा? परमिट भरना पड़ेगा। उसके बाद परमिट भरेगा, उसके बाद 6 महीने यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि इसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। परमिट भरने के 6 महीने बाद सरकार डिसाइड करेगी कि उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। उसके बाद हमारा अगला जो अनुच्छेद 7, तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो यहाँ पे थे कुछ लोग, जो जिन्ना यहाँ पे बहुत मारकाट मचाया था, इसलिए कुछ लोग भारत आज़ाद होने से पहले ही पाकिस्तान चले गए थे। भारत आज़ाद होने के पहले कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे, जिन्ना के डर से। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए उन लोगों को नागरिकता जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत से चले गए थे। 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से चले गए थे उनको नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। उसके बाद अगला हमारा कहता है अनुच्छेद 8 कहता है, अगर हम विदेश में भ्रमण करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं विदेश में, या फिर विदेश की किसी स्त्री से विवाह करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी, हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। हमें विदेश घूमने जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, तो हमारी नागरिकता बनी रहेगी। उसके बाद अनुच्छेद हमारा जो 9 कहता है, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आप विदेश में गए नौकरी करने, नौकरी गए कि वहाँ विवाह करें, वहाँ पर विवाह करने के बाद वहाँ की नागरिकता ले लें, तो क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। व्यवसाय करने गए, आपको वहाँ अच्छा लगा, तो आप अगर वहाँ की नागरिकता ले लिए तो इसका मतलब जो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेश घूमने गए, वहाँ कोई लड़की आपको पसंद आई, आप शादी कर लिए, बिजनेस कर दिए और वहाँ पे उसकी नागरिकता ले लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब 9वां अनुच्छेद कहता है सटला गैला, यानी कि दोस्तों सटला गैला, अगर किसी दूसरे देश से आप सटेंगे, यानी कि उसकी नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, इसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सटला गैला। उसके बाद अनुच्छेद हमारा जो 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। यानी कि दोस्तों जैसे अगर चुनाव होता है, जो पार्टी सत्ता में है, कोई अपोजिट पार्टी जो सत्ता में नहीं, विपक्षी पार्टी है, अगर उससे सत्ता वाली पार्टी को डर है कि विपक्षी पार्टी के नेता अब की बार बहुत मजबूत हैं, ठीक है, वो अब की बार हमको हरा देगा, तो अगर सत्ता वाली पार्टी चाहेगी तो उसका नागरिकता ख़त्म कर देगी, उस व्यक्ति का नागरिकता ख़त्म कर देगी जिससे वो डर रहा है, तो चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा मिसयूज हो जाएगा, क्योंकि सत्ता में है, उसकी नागरिकता ख़त्म कर देगा तो वो चुनाव में नहीं उठ पाएगा, क्योंकि चुनाव उठने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अनुच्छेद 10 कहता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 10 कहता है आपका नागरिकता बना रहेगा कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता क्या बनी रहेगी। उसका अनुच्छेद जो हमारा 11 कहता है, नागरिकता संबंधी जो कोई भी कानून है, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी, संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। जो नागरिकता संबंधी कानून आपका गृह मंत्रालय बनाएगा, नागरिकता संबंधी कोई भी कानून आपका गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके तहत
आपको 5 आधार पर नागरिकता मिलती है। किस किस आधार मिलती है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छे हंसते रहिए दोस्तों। और इसको दोस्तों एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम रिवाइज करवा देते हैं। अनुच्छेद 5 का था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ होता है उसके बाद, उसके तुरंत बाद से ही सबको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता, भारत जो पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर उसके बाद आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उसको परमिट भरना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने भारत में रहेगा, तो उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 7 का आता है इंडिया से पाकिस्तान आए लोगों के लिए नागरिकता। इंडिया से पाकिस्तान आए लोगों के लिए नागरिकता, जैसे उसमें इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से कहाँ आ गए, इंडिया गए, कहाँ इंडिया गए, ठीक है। इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया गए, तो जो चले गए थे फिर आ गए, उनको 1 मार्च 1947 से पहले जो चले गए थे वो आए दोबारा, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। उसका विदेश भ्रमण, नौकरी, विवाह, व्यवसाय में अगर कहीं करने जाते हैं, किसी दूसरे देश में नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उसके बाद जब तक कि आप वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेते हैं। विदेश की नागरिकता है, अगर विदेश की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि छठला तक गईला। उसके बाद 10वां आपका अनुच्छेद का आता है आपका नागरिकता बना रहेगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। अनुच्छेद 11 का आता है नागरिकता संबंधी जो कोई भी कानून आपका गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।